बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह दरख्शां के साथ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सुबह दम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और हमेशा आपको बताते हैं कि हम ऐसे नॉलेज, ऐसी आगही, ऐसी अवेयरनेस लेकर हाज़िर होते हैं जो हमें ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन टूल्स, बेहतरीन सलीके, करीने, मौक़े फ़राहम करे। और सुबह दरख्शां अब कई साल से जारी है और आपके फ़ीडबैक से हमें मालूम होता है कि हम अपने अपने शोबे के बेहतरीन माहिरीन और उलमा और इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स के साथ हाज़िर होते हैं, और जो उन शोबों से मुतालिक अथॉरिटी भी होते हैं, डीप नॉलेज देते हैं, मुस्तनद नॉलेज देते हैं। और नॉलेज के बग़ैर, इंफॉर्मेशन के बग़ैर, अवेयरनेस के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना या ज़िंदगी में तरक्की करना मुमकिन नहीं होता। नाज़रीन, आजकल हमने प्रोग्राम्स की एक सीरीज़ यूँ कह लें कि शुरू की हुई है जो मसनूई ज़हानत या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक है। आपने एक प्रोग्राम हमारा देखा कि आम आदमी के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या मौक़े फ़राहम कर रही है और कैसे हमारी ज़िंदगियों को बेहतर कर रही है। हम इस पर मज़ीद प्रोग्राम भी करते रहेंगे, लेकिन आज हमारा प्रोग्राम है कि रिसर्चर्स, मुहक्किकीन, प्रोफेशनल्स को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आम आदमी भी ये प्रोग्राम देखकर बहुत कुछ सीखेगा। वालिदैन सीखेंगे, इसातिज़ा सीखेंगे, और मुहक्किकीन और रिसर्चर्स के लिए तो ये प्रोग्राम है ही हमारे। हमने कोशिश की कि शोबे से मुताल्लिक मुस्तनद माहिरीन हम प्रोग्राम में लाएँ और तारुफ़ करवाते हैं। जनाब प्रोफ़ेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब, जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के हमारे मुल्क के नामवर माहिरीन में हैं। आप डीन हैं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग साइंसेज़ और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के हमारे मुल्क की मारूफ़ यूनिवर्सिटी एयर यूनिवर्सिटी में। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर फैसल चीमा साहब, जो कंप्यूटिंग साइंसेज़ और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की हमारे मुल्क की एक बहुत नामवर यूनिवर्सिटी फास्ट में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं। दोनों माहिरीन को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, जब हम किसी भी शोबे के माहिरीन से बात करते हैं तो हम एंकर्स का सहारा लेके, आपके ये प्रॉब्लम तो होता है कि हम ज़ाहिर है किसी शोबे के मुस्तनद या डीप माहिर तो नहीं होते, लेकिन बहरहाल हमें ये मालूम होता है कि किस तरीके से सवाल किए जाएँ कि आप हज़रात से नॉलेज हम हासिल कर सकें। तो प्रोफ़ेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब, अभी हमने प्रोग्राम किया था जो नश्र हुआ कि आम आदमी की लाइफ को कैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बेहतरीन बना रही है, आसान बना रही है, मौक़े ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है। आज मुहक्किकीन या रिसर्चर्स की बात हो रही है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये कि रिसर्चर्स, मुहक्किकीन, स्कॉलर्स आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करें ताकि वो मुस्तनद तरीके से तहकीक कर सकें। ऐसा ना हो कि कोई बनी बनाई चीज़ उन्हें मिल जाए और वो कॉपी पेस्ट और वो दीगर जो प्रॉब्लम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के इदारों के, वो ना आए। जी प्रोफ़ेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब। जी, बहुत शुक्रिया आब्दी साहब। आपके नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। आब्दी साहब, आप हमें अपने प्रोग्राम में बुलाते रहते हैं, इट्स ऑनर फॉर मी। आज का जो प्रोग्राम है जिसमें आपने रखा कि एआई यूज फॉर रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स, सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जिसको मैं कहता हूँ ना कि आज के दिन की ये ज़रूरत भी है कि हमें इस पर प्रोग्राम करने चाहिए। सबसे पहला तो सर ये कि जो रिसर्चर्स हैं, आपको पता कि जब वो रिसर्च करते हैं, डॉक्टर चीमा साहब को ये आइडिया है कि जब वो रिसर्च करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं कि भी इस मौजू के रिलेटेड जो पहले से जो काम हो चुका है वो कितना है। सही। अब वो लिटरेचर को एक्सेस करना, लाइब्रेरीज में जाएं, उसके को डेटाबेसेस को सर्च करें, सो दैट दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब उसके लिए क्या किया, मैं आपको आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आगे हम चलेंगे। उसके लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आप उनको बताएं कि भी मैं इस मौजू पर ये काम करना चाह रहा हूँ, या कोई उनको टॉपिक दे दें। वो आपको क्या करते हैं, अवेलेबल लिटरेचर में से जो स्टेट ऑफ द आर्ट लिटरेचर है वो आपको निकाल कर
आपको एनालाइज भी कर देते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें गैप्स कौन से हैं, मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है, और उसके बाद ये है कि ये कब कब और कहाँ कहाँ पब्लिश हुए हैं, और जो आथर्स हैं लेट्स सपोज उनकी जो आप उनकी जो रिकग्निशन है वो देखना चाहें वो देख सकते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आकर जो रिसर्च कम्युनिटी है उसके लिए तो मैं समझता हूँ एक ब्लेसिंग से कम नहीं है आर्टिफिशियल सही, इंटेलिजेंस। बिल्कुल सही। लेकिन इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भी आप इसको कितना यूटिलाइज करें। क्या आप इसके थ्रू ही सब कुछ करना चाहेंगे, या आप उसको एज एन असिस्टेंट यूज करके आपकी जो रिसर्च है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। आप उसको यानी उसमें जो लेट्स सपोज जो एनालिसिस है उसको आप बेहतर कर सकते हैं, यानी उससे असिस्टेंस आप ले सकते हैं। सो अदरवाइज आपका एक मैं तो सब कुछ ही उस पर कर दूंगा, सो दैट इज अनएथिकल। जी सो एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर रिसर्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात की। डॉक्टर फैसल चीमा साहब, डॉक्टर मेहदी हसन साहब ने जो एक इस्तेलाह इस्तेमाल की अनएथिकल, कि वो सही नहीं है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए प्रोफेशनल्स को, रिसर्चर्स को ये देखना है, आम आदमी ने तो ये देखना है कि यूटिलिटी कितनी है, मेरे लिए ये फ़ायदेमंद कितनी है, आम आदमी के लिए तो इतनी सी बात है। लेकिन मुहक्किकीन के लिए ये भी है, दो बातें इसमें इम्पॉर्टेंट होगी कि एक तो कि रिसर्च के लिए मैं सही टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ और सही जगह पहुँच गया हूँ, एक बात, और दूसरा ये एथिकल कितना है, अनएथिकल कितना है, कितना अखलाकी है, कितना इसको अब ये सही नहीं होगा, ये यानी ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा या किसी और के रिसर्च से फ़ायदा उठाना हो जाएगा। फरमाइएगा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फैसल चीमा साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मेरी तरफ से सब नाजरीन को सुबह बखैर। जी, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल बहुत मुनासिब है कि रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जिसमें एथिक्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च में मिसकंडक्ट करें तो उसकी वजह से इम्प्लिकेशंस भी बहुत हो सकती हैं ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आप कुछ भी फैब्रिकेट ना करें, कुछ रिप्लेस ना करें, हाइड ना करें चीज़ों को। बस अभी एक इस्तेलाह यूज़ की थी थोड़ी देर पहले डॉक्टर मेहदी ने, उन्होंने कहा था कि इसको असिस्टेंट के तौर पे यूज़ करना चाहिए। सही। आप आमतौर पे चैट जीपीटी या इस तरह के टूल्स को देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं लिखा होता है कि इट इज़ योर एआई असिस्टेंट। अब आप ये समझ लें कि एआई का काम ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करना होता है विदाउट कॉन्शियसनेस, विदाउट दैट एथिकल थिंग्स। उसको उसके पास ये चीज़ नहीं है, ये नॉलेज नहीं है कि क्या एथिकल है क्या नहीं है। वो विदाउट थिंकिंग वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करने की कोशिश कर रहा होता है। और एआई बहुत से टास्क, तो जैसे आपको डॉक्टर मेहदी ने बताया कि बहुत टास्क जो कि ह्यूमन का टाइम लेते हैं, लाइक लिटरेचर रिव्यू करना, उसमें बहुत हेल्प करता है कि हमें बहुत सोर्सेज से ढूंढ के ला के दे सकता है इफ़ यू यूज़ इट करेक्टली। तो अगर तो उसको राइटली यूज़ किया जाए तो इट कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट। लेकिन अगर उसको वो काम दिया जाए जिसका आपको खुद नहीं पता, फॉर एग्जांपल, और आप सही। उससे कहें कि वो मुझे जनरेट करके दे दो या मुझे फैब्रिकेट करके दे दो, तो वो एथिक्स की बाउंड्री आप क्रॉस कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वेयर आप आजकल तो अगर हम देखें ना, तो लेटेस्ट जर्नल्स की पॉलिसीज आ गई हैं जिसमें वो इनकरेज कर रहे हैं कि इफ़ यू यूज़ एआई फॉर राइटिंग, कि आप एआई को एज एन असिस्टेंट यूज़ करके आप राइटिंग करें, जिसमें कि और आप उनको रेफरेंस दें कि जी मैंने एआई को यूज़ किया है, इसमें मैंने इससे प्रूफ रीडिंग करवाई है, मैंने इससे लिटरेचर रिव्यू करवाया है, मैंने इससे मे बी थोड़ी सी कोडिंग भी करवा ली हो अपने काम की, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में मैंने कोई उससे फैब्रिकेट नहीं करवाया, मैंने उससे कोई ऐसी चीज़ नहीं करवाई जो कि बेसिकली अनएथिकल हो। तो it is very important to use all these tools in a ethical way, because it can actually help all the researcher and help all the researcher doing their things very fast. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब, मैं अब वो अपनी फील्ड के हवाले से बात अगर करूं कि इसको आप बताएं कि ख़ुद एथिकल या अनएथिकल के हवाले से, या इसको कॉम्पिटेंस के हवाले से,
कि मिसाल के तौर पर मैंने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रोग्राम करना है, मेरा ये शोबा नहीं है, तो अब एक तो तरीका ये है जो आजकल यूज़ शुरू हो गया है कि मैं ये एआई टूल को, एआई असिस्टेंट को ये लिखूं कि भाई मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे माहिरीन के साथ प्रोग्राम करना है, तो मुझे कुछ क्वेश्चन बना दो, तो वो ठक 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 वो कोई 15-20 क्वेश्चन बना देता है। अब वो मैं शायद उस तरीके से उसको पेश भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं अगर पहले समझूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड मुझे मालूम हो, इसके बाद मैं अगर उसे कहूं कि मैं तो आम आदमी हूं लेकिन मेरे सामने माहिरीन है कि मैं अब इनको कैसे प्रोफेशनली क्वेश्चन करूं। अब ये दो डिफरेंट अप्रोचेस मुझे नज़र आई अपने शोबे में, आप इसको कैसे लेंगे मुझे बताइएगा। जी सर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको ही सर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल से एथिक्स को, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। दे दें। सर इसका जो एथिकल, या जिसको हम कहते हैं ना रिसर्च में, और उसमें कभी एथिकल यूज आप इसका करें, या आपको रिसर्च एथिक्स आने चाहिए। अब वो क्या है, मैं आपको जस्ट सेंटेंस में एक्सप्लेन करूंगा। सर रिसर्च एथिक्स में ये है कि आप एक बात किसी की कह रहे हैं, लिख रहे हैं, वो आपकी नहीं है, किसी की आप बात है, वो आपने लिख दी, जिसको आपने क्लेम किया ये मेरी है। यानी तो आर्टिफिशियल ये गैर इंटेलिजेंस से अखलाकी आपने और जनरेट एक किस्म करवाया। का नाजायज हो जाएगा ये बात। जी जी। यस। सो यानी आप इसमें एआई में भी इसी तरह से आप एआई को यूज कर रहे हैं, और आपने क्लेम किया, क्या हुआ है, क्लेम आपने किया कि ये मेरा है, सो दैट्स नॉट योर्स। सो ये अनएथिकल। सो अब इस अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से हमारे हायर एजुकेशन कमीशन और अपनी अपनी यूनिवर्सिटी, हमारी एयर यूनिवर्सिटी की भी अपनी पॉलिसी है, और फिर हम जो भी कोई स्टूडेंट के सबमिशंस आती हैं, या रिसर्चर या रिसर्च पेपर्स या स्कॉलर्स के, सो उनको एक स्पेसिफिक एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम उसको पास करते हैं। और उसके बाद फिर आता है कि भाई कितना ये एआई जनरेटेड है, कितना इसकी जो जिसको हम कहते हैं प्लेजराइज्ड है, या सिमिलैरिटी इंडेक्स इसका कितना है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो रिस्पॉन्सिबल यूज बहुत मैंडेटरी है। और एथिकल यूज, एथिकल मीन कि आपकी अपनी बात नहीं है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, भी ये मेरी नहीं है, आप उसको साइट करें, आप उसको कोट करें, जिसकी भी है। सो अगर हम इस तरह से चलेंगे, हम इसका एथिकल यूज करेंगे, हाँ, इससे आप उसके लेट्स सपोज आपके कुछ ग्राफ्स हैं, आपके कुछ टेबल्स हैं, आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, उसकी आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आप करना चाह रहे हैं, फिर उसको अपनी वर्डिंग में लेट्स सपोज आप लिखना चाह रहे हैं, फिर एआई से आप हेल्प ले सकते हैं। सो एआई का जनरेटेड टेक्स्ट आप एज इट इज नहीं यूज कर सकते ये क्लेम करते हुए ये मेरा जनरेटेड है या मेरा लिखा हुआ है, सो दैट्स अनफेयर। ये प्रोफेसर डॉक्टर फैसल चीमा साहब, अभी एक पिछले दिनों किसी अखबार के हवाले से बात हुई थी कि वो रिपोर्टिंग में नीचे आ गया कि ये एआई की बनाई हुई ख़बर है। तो अब इसमें मेरा क्वेश्चन ये, क्योंकि ये फिर वो हमारी साफ़ बिरादरी से मुतालिक बात आ गई तो उसकी एग्जांपल आ गई, तो अगर हम मदद ले रहे हैं उसको बेटर एक्सप्लेन करने में उस न्यूज़ को या उस आर्टिकल को या उस शोबे को, तो ये अब ठीक है लिखा हुआ नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन ये अनएथिकल तो नहीं होगा। यानी अगर हम उसको अपनी किसी बात को बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए, बात सेंट्रल पॉइंट हमारा है, न्यूज़ हम ही ने हासिल की है या इंफॉर्मेशन हमारी है, लेकिन उसको बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये आगे इसको कैसे हम एथिकल या अनएथिकल उसमें बांटेंगे कैटेगरीज में, डॉक्टर फैसल चीमा साहब। अच्छा, ये जो आपने सवाल किया है ना, ये इट कैन बी फॉर डिफरेंट प्रोफेशंस डिफरेंटली, ठीक है। अभी जिस तरह डॉक्टर मेहदी ने रिसर्च के हवाले से बात की, तो उसमें आप अगर इस तरह का कोई भी जनरेटेड काम लेके आएंगे ना, तो वो बहुत अनएथिकल समझा जाएगा कि आपको उस चीज़ की नॉलेज फॉर एग्जांपल नहीं थी, और आपने किसी से कहा कि मेरे लिए ये चीज़ लिख दो विदाउट हैविंग द राइट नॉलेज अबाउट इट, तो वो बिल्कुल काम अनएथिकल हो जाएगा। इवन इन द केस यू गिव द एग्जांपल कि जी अगर आपको सारी चीज़ की नॉलेज है, अगर आपने वो न्यूज़ गैदर की है, आप उसे सिर्फ
एक बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये नहीं है कि उससे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें 3-4 पॉइंट्स दे दूंगा, उसको बहुत ज़्यादा जनरेट कर दो टेक्स्ट। बट इफ़ यू आर राइटिंग इट और उसकी आप ग्रामर इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं बाय कीपिंग इट विद इन दैट लिमिट्स, तो फिर तो आप उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहे। तो सही। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज उसके अंदर वो डाल दे जिसका आपको भी कंफर्म नहीं है, जिस तरह न्यूज में हम वो कहते हैं ना, स्पाइस डाल दे, स्पाइस एलिमेंट या इस तरह की कोई चीज। जी। डॉक्टर फैसल चीमा साहब, आप बता रहे थे कि अपनी तहकीक को आ, जब हम पेश करते हैं तो कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कहाँ तक उससे मदद ले सकते हैं कि बात एथिकल रहे, जायज़ के दायरे में, अखलाक के दायरे में रहे, उस शोबे के मुताबिक। हाँ जी, तो मैं यही कह रहा था कि लेट्स सपोज इन जर्नलिज्म इफ यू आर सेइंग कि जी उसको आप सेंसेशनल क्लेम में ले जाएं बाय यूज ऑफ एआई, देन इट बिकम्स मिसलीडिंग ना। लेकिन एआई कैन हेल्प यू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, बट इट शुड नॉट अल्टर ट्रूथ, एविडेंस, कॉन्टेक्स्ट। इन चीज़ों को अगर वो अल्टर करेगा, देन वी आर क्रॉसिंग द बाउंड्रीज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों से आके एआई पे बात करनी है और मैंने हेल्प ले ली एआई से कि मुझे बताएं जर्नलिस्ट की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं किस तरह हेल्प आउट कर सकता हूँ। नाउ आई एम यूजिंग इट एज एन असिस्टेंट टू गैदर एविडेंस फ्रॉम योर सोर्स, बिकॉज हमें ये मानना पड़ेगा कि एआई के पास एक पर्टिकुलर ह्यूमन से बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जी जी। तो हम उसकी नॉलेज से इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं व्हाट वी नीड, बट वी नीड टू डाइजेस्ट दैट। उसमें से हमें truth को देखना है और उससे हम फिर नई चीज बना सकते हैं अपनी जहानत को यूज करते हुए। सो इट्स सही। अ प्रोसेस वेयर ह्यूमन शुड बी इन्वॉल्व इन एवरी स्टेप एंड अपनी डोमेन नॉलेज को यूज करें। अगर हम टोटली ट्रस्ट कर लेंगे और उसे हम कोई चीज कहें कि मुझे बना के दे दो टोटली, और फिर हम उसको प्रेजेंट कर दें, तो दैट विल लीड इनटू अनएथिकल बाउंड्रीज, आई बिलीव सो। बहुत खूब, बहुत खूब। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब, मैंने कोई 2-3 साल पहले शायद एक कंप्यूटर प्रोफेशनल से ये बात पूछी थी कि भाई मुझे नहीं समझ आ रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मैं इससे कैसे मदद ले सकता हूँ। तो मुझे उन्होंने ये कहा कि देखें, आप ये समझिए कि पहले आप जब किसी शोबे से मुतालिक मालूमात लेते थे तो एक्सपर्ट ढूंढते थे, बड़ी मुश्किल से आपको 1-2 एक्सपर्ट मिलते थे, उनसे समझते थे। अब आप जिस शोबे से मुतालिक बात कर रहे हैं या मालूमात लेना चाहते हैं, आपके पास हज़ारों एक्सपर्ट मौजूद हैं। अब आपने उनसे कैसे नॉलेज लेनी है, उनको कैसे फ्रेज़ करनी है, अपना अपना सेंटेंस, अपनी बात, और फिर उनसे नॉलेज रिट्रीव करनी है। तो समझिए कि आपके पास पहले मुश्किल से शहर में या मुल्क में आप ढूंढते थे 4-5-6 एक्सपर्ट, फिर उनमें से फ़ैसला करते थे कि मैं किस एक्सपर्ट के पास जाऊं, फिर उससे टाइम लेते थे। अब आपको 1-2-3 एक्सपर्ट नहीं अवेलेबल, अब आपको हज़ारों एक्सपर्ट अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कास्ट हैं बहुत से। फिर जब आप बहुत गहरा जाते हैं तो फिर पैसे लगाने पड़ेंगे। तो मुझे इस बात से बहुत फ़ायदा हुआ वाक़ईन, और एक अप्रोच बन गई। आप इसको मुहक्किकीन और रिसर्च के लिए आप कैसे बयान करेंगे, रिसर्चर्स के लिए? जी सर, देखें, इसमें जो आपने इससे पहले एक बात की थी, किसी एक रोजनामे ने यानी अनएथिकल किया था ना, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सो उसके बाद फिर उसका आपको इम्प्लीकेशन था। सो सर देखें, हम इस वक्त अगर एक यानी ऐसा ऐसा कोई रिसर्चर जो कि रिमोटली बैठा हुआ है, अब उस जहाँ पर उसकी इंटरनेट की एक्सेस भी उस तक काफ़ी मुश्किल से आती है, सो उसके लिए किसी जगह पर जाना, किसी दूसरी जगह पर किसी एक्सपर्ट से मीटिंग करना, दैट दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो उसके लिए सबसे अब जो बड़ा एक्सपर्ट है वो तो एआई बैठा हुआ है। सो अपनी वो इनिशियल जो उसकी जो वर्किंग है वो सारी की सारी एआई से करके
अपना प्रॉब्लम फार्मूलेट करके फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के लिए, फिर उसके रिजल्ट्स को वैलिडेट करने के लिए फिर किसी एक्सपर्ट से वो कम्युनिकेट कर सकता है। सो हमारे लिए जो इनिशियली यानी जो फर्स्ट फेज है वो तो हमारा बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं ना, जिसको जो हमारे साथ हर वक्त चल फिर रहा होता है, इट्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट्स एआई। सो वो आपके गैजेट्स में भी अवेलेबल है, इंटरनेट पर भी है, लैपटॉप और कंप्यूटर हर जगह पर अवेलेबल है। सो उसका यूज़ हमें करना चाहिए और उसका इफ़ेक्टिव यूज़ करना चाहिए। सेकेंडली, जो मैं समझता हूँ जो एआई है आजकल, जिस तरह हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और कुछ कुछ लोग इसका अनएथिकल यूज़ भी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो इम्पेक्ट है वो एक बहुत ही एक स्ट्रांग किस्म का जाता है जो कम्युनिटी है। और तीसरा ये कि आजकल जो रिसर्चर्स हैं और जो जो प्रोफेसर्स हैं, इवन के उनकी अपनी एक एक्सपर्टीज़ है। सो वो भी जब भी अपनी किसी लेक्चर देने के लिए जाते हैं, किसी जगह टॉक देने के लिए जाते हैं, सो उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है कि वो सोच समझ कर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सामने जो ऑडियंस बैठे हैं उनके पास तो एक्सपर्ट अवेलेबल है, फौरन जो भी क्लेम किया जा रहा है उसको टाइप करके पूछते हैं, हाँ जी बताएं इसके बारे में, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं फिर। सो आप देखें, अगर उसकी जो जो वो बात कह रहा है, अगर वो रिसर्च बेस्ड नहीं है, अगर उसकी कोई बेस पर कोई एविडेंस नहीं है, सो उसके लिए एक बड़ी एक एम्बेरसमेंट हो सकती है। सो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी, एक ह्यूमन एक्सपर्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो फर्स्ट लाइन है, जो जो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्सपर्ट है, जो हम रिकमेंड करते हैं, कोई एक नया बंदा जो एआई में आना चाह रहा हो या कोई नया रिसर्चर भी है, सो वो एआई से इंटरेक्ट करे। एआई से इंटरेक्ट करने के बाद कुछ थोड़ी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल्स उसके पास आ जाए, सो फिर उसके लिए आगे रिसर्च में, रिसर्च लिखना, रिसर्च करना, उसके रिजल्ट्स को फिर उनको जाकर इन्फर करना, सो ये फिर उसके लिए बहुत इजी होगा। सो अदरवाइज अगर विदाउट यूजिंग एआई, अगर कोई कहे किसी ने कोई रिसर्च की है और उसने एआई को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, सो मैं तो काफ़ी मुश्किल से फिर उसके साथ एग्री करूँगा, क्योंकि हो सकता है अगर उसने एआई यूज़ ना भी किया हो, हम मान लेते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी रिसर्च जो उसने की है वो नॉवेल हो, वो पहले से ना हो चुकी हो, क्योंकि आप यानी वो पूरा लिटरेचर हुआ ही नहीं जो दुनिया में काम हो रहा है। दुनिया बहुत वसी है, सही। अब वो सिमट कर एक ग्लोबल विलेज बन गई है। सो इसमें हम इसका यूज़ करना चाहिए, बट इस पर 100% रिलाय नहीं करना चाहिए। जी बेशक, बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर फैसल चीमा साहब, एक और चीज़ जो रिसर्चर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो जो जहाँ तक मैं समझा हूँ कि वो जिस शोबे में या जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर या सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं, थीसिस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसके अप्रोप्रिएट एआई टूल्स वो उस तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि अब हमने ये सुना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत से टूल्स हैं, लेकिन हर शोबे के लिए कुछ टूल ज़रा बेहतर हैं, या वो उनको आप असिस्टेंट कहें या असिस्टेंट कहें, एआई टूल्स कहें, एआई एप्लीकेशंस कहें, जो भी आप उनको नाम दें, आप बेहतर दे सकते हैं। तो पहले ये जानना कि इस शोबे की रिसर्च के लिए ये टूल बेहतर है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, पहले तो मैं ना लास्ट वाली बात जी करूंगा जी जो आपका पिछला वाला क्वेश्चन था। जी जी अगर मैं कुछ थोड़ा सा ऐड कर लूं, आपने सवाल किया था डॉक्टर मेहदी से अबाउट यूजिंग दीज एआई सिस्टम्स एज एक्सपर्ट्स। जी 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 तो मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। जी जी। इख्तलाफ इन द सेंस कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि यूज एआई एज एन असिस्टेंट। हम्म तो जब आप उसे एक्सपर्ट के दर्जे पे लेके आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आप उस पर टोटल ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो हम्म बात कह रहा है। हम्म दिस इज वेयर द बाउंड्री ऑफ एआई स्टार्ट्स टू डिमिनिश। इससे हम्म मुराद मेरी ये है कि आप उसको वो आप उसके क्लेम को फिर मानना शुरू कर देंगे हम्म विदाउट, आपको तो उसकी नॉलेज नहीं है ना हम्म एक चीज की। हम्म आपने उसको क्लेम कर दिया कि वो अब एक्सपर्ट है। तो एज डॉक्टर मेहदी सेड कि फर्स्ट लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रैबिंग के लिए तो आप उसे यूज कर सकते हैं। हम्म आप अपनी डोमेन नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं, आप उससे चीज़ें निकलवा सकते हैं, लेकिन उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप कुछ नया काम करें या कुछ भी करें और आप कहें जी मैंने एआई एक्सपर्ट से पूछा है। तो हम्म। मसला एआई का ये है, मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। जी जी मैंने कहा आई नो
my teacher told me 2 + 2 is 5 हम्म and पहले वो कहता है mathematically it's wrong हम्म but your teacher may be playing a trick with you, इसकी ये रीजन भी हो सकती है, उसने मुझे मैथमेटिकल प्रूफ भी दे दिया। एंड दैट अच्छा इज द प्रॉब्लम विद एआई कि हम्म इट नेवर सेज नो। बिल्कुल सही एक्सपर्ट तो है वो, लेकिन अगर आप उसे बिल्कुल उस पे कहेंगे कि आई बिलीव यू ऑन एवरीथिंग यू से, देन यू डोंट नो कि जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो वो जनरेट कर रहा है, वो सेंटेंस कितना ट्रस्टेबल है। और हम्म मैं आपको दूसरी अगर एग्जांपल दूं ना, हम टीचिंग में देखते हैं, हम उनको अपने स्टूडेंट्स को जब कोई एडवांस टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं जिसकी शायद नॉलेज उसको उस तरह नहीं है, या स्टूडेंट्स उससे लर्न करके नेक्स्ट टाइम हमारे पास आते हैं तो हमें नज़र आता है कि इन्होंने कुछ गलत लर्न कर लिया है, वो हम्म उससे सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, हमें फौरन नज़र आता है कि स्टूडेंट ने शायद कुछ गलत तरीके से सॉल्व कर लिया है। बड़े हम्म बेसिक बेसिक चीज़ें कई दफ़ा एआई गलत कर देता है, और वो अगर उसके आप देखें तो ऐसे लगता है प्रोफेशनली सॉल्व किया हुआ है उसने, लेकिन हम्म वो जो गलती कर रहा है वो आपको नज़र ही नहीं आती। सो हम्म एज एन एक्सपर्ट आई बिलीव कि उसको हम पूरी तरह नहीं ले सकते एज फर्स्ट लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रैबिंग अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। फिर हम किसी एक्सपर्ट को डेफिनेटली हमें ह्यूमन को इन्वॉल्व करना पड़ता है इन मेजॉरिटी केसेस, स्पेशली जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म या रिसर्च इन्वॉल्व हो। तो दैट इज माय टेक ऑन दैट। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही। प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब, आप जो अभी डॉक्टर फैसल चीमा साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हम तो बात रिसर्चर्स एक्सपर्ट्स और मुहक्किकीन प्रोफेशनल्स इस लेवल पर बात कर रहे हैं। ये क्या ऐसा नहीं कि अभी एआई बहरहाल 3-4 साल ही पुरानी है या 5 साल पुरानी कह लीजिए, जो जो वक्त गुजरेगा इसमें मज़ीद डाटा आएगा और इस पर काम होगा, आप ऐसे प्रोफेशनल काम करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल होती चली जाएगी मसनूई ज़हानत, या बहरहाल एक फैक्टर रहेगा इसमें कि हम वापस ह्यूमन की तरफ जाएं और उसको वेरीफाई करें। जी डॉक्टर साहब। जी सर, देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आ रही है, नए मॉडल्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और नया डेटा भी जनरेट हो रहा है, ये जो आउटपुट जो आ रही है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो कितना बेहतर होगा, क्या हम 100% इस पर रिलाई करेंगे कभी भी, जो कि मुझे नियर फ्यूचर में भी नहीं लगता। सो फार फ्यूचर में आप अल्लाह ही बेहतर जानते हैं वहां पर क्या होगा। बट इसमें जो जो एक्सपर्टीज है, जो एक ह्यूमन एक्सपर्ट होगा जो कि एक सुपर यानी इंटेलिजेंस है, वो तो उसकी तो इम्पोर्टेंस कभी भी खत्म नहीं हो सकती, वो तो हमेशा रहेगा। हम्म सो इसका मतलब ये कि हम जो भी बहुत सारे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए मतलब जो आइडियाज़ हैं वो जनरेट हो रहे हैं, उसके रिजल्ट्स बेहतर हो रहे हैं। आप ये 2020 लेट्स सपोज 2023 और 2026 के जो यूज़ कर रहे हैं ना, जो जो लोग इनको, सो वो इसको वैलिडेट करेंगे कि 2022 और 3 के जो रिजल्ट्स थे और अभी वाले जो रिजल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। सो इसमें जो उसकी जो वैलिडिटी है वो तो हमेशा ही कोई ह्यूमन एक्सपर्ट ही करेगा, या जो डोमेन एक्सपर्ट है यानी जो उस एरिया का जो एक्सपर्ट है वो उसको वैलिडेट करेगा, तो फिर जाकर उसकी यूटिलाइजेशन होगी। सो अदरवाइज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जिस तरह लेट्स सपोज हमने उसको यूज़ किया, ये तकरीबन की 2 साल पहले की बात है, वहाँ पर एक एक रिसर्च पब्लिकेशन भी इस तरह से एक हुई थी पब्लिश, तो उस पर भी फर्स्ट लाइन में उसके एब्स्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, उसका प्रॉम्प्ट था और नीचे वो सारी वो यानी उसका जो टेक्स्ट था। सही। सो मतलब वो ह्यूमन एक्सपर्ट भी शायद उसको पता नहीं, उसने नहीं देख सका या पता नहीं जो भी हो गया। बहरहाल ये सर ह्यूमन एक्सपर्ट की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, बट एआई को यूटिलाइज करते हुए हम अपनी जो जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रिसाइज कर सकते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए में ये हेल्प कर सकता है। और मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि जो एआई ने डिसीजन दिया उस पर आप 100% आप अमल करना शुरू। प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब, वक्फे से कबल जो आपने बात की थी और डॉक्टर फैसल चीमा ने भी उस पर बात की कि एक ह्यूमन की हमेशा ज़रूरत रहेगी। आजकल कई जो दानिश्वर दुनिया में छाए हुए हैं या उनको एक तरीके से जो है वो बनाकर ऐसा पेश किया गया, तो उनमें ये बड़ी बहस
जा रही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये ह्यूमन को कंट्रोल तो नहीं कर लेगी। बाज़ दानिश्वर कह रहे हैं, यानी उनको या तो दानिश्वर हैं या बना के पेश किया जा रहा है कि ये बड़ा ख़तरा ये मौजूद है। आप दोनों हज़रात की गुफ्तगू से वैसे ऐसा ख़तरा मुझे महसूस नहीं हो रहा। ये हमारे प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक दिलचस्प क्वेश्चन है। इस पे आप मैं दोनों माहिरीन की राय चाहूँगा। पहले प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर आपका। क्या, और ये अक्सर बेशतर आता भी है, बहुत सारे लोग इस पर डिबेट भी कर रहे होते हैं। सो इसका जो सर कि क्या ये एआई ह्यूमन एक्सपर्ट को टेक ओवर कर लेगी, द आंसर इज नो, वो नहीं हो सकता। हाँ, इसमें जो बहुत सारे एआई एजेंट्स हैं जो स्मॉल ऑफिस टास्क हैं, जो मतलब जो जो जिसका कहते हैं लेबोरियस टास्क, वो एआई के थ्रू हम वेरी इजीली करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो जो कॉम्प्लेक्स टाइप की जो जॉब्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स टाइप की जो जो प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं और जो जो इन्फर करते हैं, सो मैं नहीं समझता कि एआई उनको टेक ओवर करेगी। सो एआई हमारे लिए आई है हमें असिस्ट करने के लिए, हमारी जो जो प्रॉब्लम जो डिसीजन मेकिंग है उसको बेहतर करने के लिए, और उसके बाद हमारी जो लाइफ है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। बट एआई कभी भी उसको इस तरह से टेक ओवर नहीं कर सकती, कभी बस ह्यूमन एक्सपर्ट की आप या ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ करता रहूँगा। सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा, प्रॉब्लम। डॉक्टर फैज़ल चीमा साहब, मैं इस क्वेश्चन को रीफ्रेज करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर मेहदी हसन साहब ने तो जाहिर है कि एक्सपर्ट के तौर पे एक राय दी कि जो ह्यूमन माइंड है वो बहुत कम्प्लेक्स है, और जाहिर है कि अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है कि क्या इंसानियत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ख़तरा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे खुद से मशीन्स या रोबोट्स या ऐसे फैसले ले लें कि इंसानियत ही को ख़तरा हो जाए। आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि ये क्योंकि बहस है इस वक्त माहिरीन में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। जी, वो बात तो हो गई था कि एआई जो है कुछ टास्क जो ह्यूमन करता है, मसलन डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और इस तरह की चीज़ें, वो रेपिटेटिव टास्क को बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। जो दूसरा आपका सवाल है कि क्या वो ह्यूमंस को कंट्रोल कर लेगा या इंसानियत को कंट्रोल करना शुरू कर देगा, तो अगर हम देखें ना, तो थ्रू द यूज़ ऑफ ह्यूमंस इट इज़ एक हद तक ये अभी भी हमारी लाइफ में है, बट इट्स नॉट लाइक कि एआई इज टेकिंग ओवर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने कोई चीज़ खरीदनी है, ठीक है, हम दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं कि जी मैंने आज जाके पंखा देखना है, ठीक है। उसके बाद आप 5 मिनट बाद देखेंगे कि आपके सिस्टम, आपके जो मोबाइल फोन है उसमें आपको सीलिंग फैन के ऐड आना शुरू हो जाएंगे, सही सही, ठीक है। बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ जो है ये ऑलरेडी एआई के थ्रू इन्फ्लुएंस हो रही है। हम्म। सो अगर आप ये कहें कि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल किया जा रहा है, तो यस, ये जो बड़ी कंपनीज हैं वो रिकमेंडेशन सिस्टम्स और इस तरह की चीज़ों के थ्रू ह्यूमंस को अपने तरीके से, अपनी एडवर्टाइजमेंट से, ताकि वो पैसा गेन कर सकें, वो थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं हमारी डिसीजन मेकिंग को। सो डायरेक्टली तो कंट्रोल नहीं हो रहा ह्यूमन। एंड आई सी इन द नियर फ्यूचर द सेम थिंग हैपनिंग कि more and more company will try to influence the human decision making through these kinds of recommendation systems। हमें कई दफ़ा आप देखते हैं मीडिया के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने के लिए सही। इट कैन बी यूज्ड। सो और इन शॉर्ट आई कैन से कि AI does not currently have independent authority by itself, but humans are probably using, और humans की जगह मैं अगर ये कह दूं, big companies are probably using it to influence human behavior right now। जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की डॉक्टर मेहदी हसन साहब। ये क्योंकि ये जो इंसान का बिहेवियर ही तो सब कुछ है, उसका एटीट्यूड, बिहेवियर, उसका तर्ज तफक्कुर, उसके सोचने का अंदाज़, तो इसमें हमें और मुहक्किकीन को, रिसर्चर्स को तो और भी ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए कि वो जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं उस पर इंडिपेंडेंटली कितना सोच कर एआई को एज ए असिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी सर, डॉक्टर फैसल ने एक बड़ी अच्छी बात की है, और आपका क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ह्यूमन बिहेवियर।
सो अब ह्यूमन बिहेवियर को भी सर हमें थोड़ा सा फर्दर जाकर एक्सप्लेन करना होगा भी इससे क्या हम मतलब यानी क्या हम इसमें करना चाह रहे हैं या क्या हम इसे डिराइव करना चाह रहे हैं। सो अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को देखें, लेट्स सपोज आप देखें कभी आप जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है और दूसरी हैं, आप अगर उनमें से स्पेसिफिक टाइप की एक दो वीडियोस भी अगर आप सर्च कर लेना, उसको आप देखते हैं कुछ मिनट्स के लिए, उसके बाद आपको रिकमेंडेशंस आती रहती हैं। अब वो रिकमेंडेशन बेसिकली क्या है, उसने ये ऑब्जर्व किया, बैकएंड पर एआई के मॉडल ने, कि आपकी जो लाइक है या जो आपका जो जो इंटरेस्ट है वो इन एरियाज में है, इन इस टाइप की वीडियोस में है या इस टाइप की लेट्स सपोज जो इंफॉर्मेशन में है, वो आपको फिर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या रेलेवेंट जो मटेरियल है वो फीड कर रही होती है। सो उसको हम बिहेवियर नहीं कह सकते, वो तो एक रिकमेंडर सिस्टम है जो एआई ने रिकमेंड किया बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। सो इसको अगर हम ये कहें कि वो कंप्लीटली और 100% अगर ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करके एआई अपनी मर्जी से उसको डिराइव करना शुरू कर देगी कि भाई ये आप कर लें, ये करना चाहिए, आप ये करना चाहिए, सो दैट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो मैं सही। नहीं समझता कि वो इतना जो स्टेज आ जाएगी जिसमें ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन का जो जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करके उसको अपनी डायरेक्शन में ले जाएगा। सो अगर ये कभी हो भी गया तो बस फिर तो मैं समझता हूँ कि वो तो बहुत ही डिजास्टर होगा, लेकिन मुझे अभी लगता नहीं है कि ये इस तरह से इसका जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो इस तरह से कंट्रोल हो जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, जनाबे डॉक्टर फैसल चीमा साहब, हमारे प्रोग्राम में 7-8 मिनट हैं। आप दोनों इस शोबे के एक्सपर्ट होते हुए रिसर्चर्स, मुहक्किकीन को क्या रिकमेंड करते हैं कि अपनी रिसर्च में, खा वो किसी शोबे में हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इफ़ेक्टिवली कैसे इस्तेमाल किया जाए कि उन्हें अपनी तहकीक में, अपने टॉपिक में, सब्जेक्ट में आसानी भी हो, ज़्यादा रिच कंटेंट वो ला सकें और अपनी रिसर्च के लिए इसको इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें? इसका जो शॉर्टेस्ट आंसर जो मैं दे सकता हूँ ना, वो तो ये है कि यूज एआई एक्टिवली ऑल द टाइम बट नेवर यूज इट ब्लाइंडली। सो क्योंकि इट हैज़ बीन प्रूवन, और जिस तरह डॉक्टर मेहदी ने भी जिक्र किया है कि अगर आप 2023 के मॉडल्स देखें, 2024 के मॉडल्स देखें, 2026 के मॉडल्स देखें, तो उनमें अब फ़र्क आना शुरू हो गया कि दे आर इम्प्रूविंग ओवर टाइम। So we should acknowledge the fact that AI can actually help you improve your productivity. It can help you analyze better, it can help you communicate better, and it can help you make better decisions. इसी तरह ये एक प्रोफेशनल के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहता है, वो कम्युनिकेशन इंक्रीज करना चाहता है, रिसर्चर अपने लिटरेचर को बढ़ाना चाहता है, अपने बहुत से काम कोड करवाना चाहता है जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा एनालिसिस करवाना चाहता है, बेसिक ग्राफ्स बनाना चाहता है। तो उन चीज़ों में आपको ये कोडिंग असिस्टेंट्स वगैरह हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एट एवरी स्टेप यू शुड बी वेरीफाइंग इट। कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका हमने जिक्र नहीं किया, आप सेंसिटिव डेटा को कभी भी एआई को ना दीजिए। ठीक है, ये प्रोफेशनल्स के लिए भी ज़रूरी है, ये रिसर्चर्स के लिए भी ज़रूरी है कि द मोमेंट वी स्टार्ट टू फीड आवर सेंसिटिव डाटा, तो हम किसी अननोन एंटिटी को वो सेंसिटिव डाटा दे रहे हैं। तो वी नीड टू लर्न। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे डॉक्टर साहब, सेंसिटिव डेटा से आपकी क्या मुराद है? मसलन आपकी कंपनी कहती है कि जी ये डाटा आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है, यू आर नॉट शेयरिंग विद समवन एल्स, बट अपने काम के लिए आप उसे अपलोड कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपने वो अनएथिकली उसको अपलोड कर दिया, आपका काम तो हो गया लेकिन यू वायलेटेड द कंपनी पॉलिसी एंड दैट वाज सेंसिटिव डाटा। और सेंसिटिव डाटा की दूसरी मुराद ये हो सकती है कि लेट सपोज यू हैव एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स और आप उस पर कोई एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उसमें उनकी CNIC इंफॉर्मेशन है या कोई मोबाइल इंफॉर्मेशन है। इस तरह का तो बिल्कुल ही डाटा अगर आपने अपलोड कर दिया तो यू आर गिविंग दैट AI सिस्टम समथिंग विच शुड नॉट बी गिवन एथिकली एट ऑल। सो किसी तरह से भी इस तरह का डाटा अपलोड करना ज़रा गलत हो जाएगा। सो सही है। मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबली इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, एंड एज आई सेड यू कैन नॉट यूज़ इट ब्लाइंडली। बिल्कुल सही। अच्छा, प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब, मैं
जो मुहक्किकीन रिसर्चर्स के लिए एक क्वेश्चन मैंने किया था, लेकिन शायद मैं उसकी ज़्यादा वजाहत नहीं कर पाया, फिर आपसे पूछना चाहूँगा। मसलन बाज़ टूल्स एआई ऐसे हैं कि वो कहते हैं जी कि लैंग्वेज या लिटरेचर रिव्यू के लिए बहुत अच्छे हैं, बाज़ कहते हैं एनालिसिस के लिए बहुत अच्छे हैं, बाज़ कोडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। ये किस तरह से एक जो इनिशियल रिसर्चर है, जो अभी जिसने रिसर्च शुरू की है, वो कैसे इसको डिसाइड करेगा कि मुझे इस काम के लिए ये एआई टूल बेहतर होगा? जी डॉक्टर साहब, हमारे पास 4-5 मिनट हैं, आप वजाहत कर सकते हैं। जी सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ख़ासतौर पर जो रिसर्च कम्युनिटी में आना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम डिफाइन करें। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने क्वालिटी रिसर्च करनी है। हमने क्वालिटी रिसर्च करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च नहीं होना चाहिए, टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम लेट्स सपोज है। सो अब उसके लिए हम जो करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसके रिलेटेड लिटरेचर पढ़ते हैं। अब लिटरेचर के लिए मैं पहले भी अर्ज कर चुका, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू आपको करते हैं। आपके सामने एक विजिबिलिटी आती है कि भी ये वाला इस तरह का प्रॉब्लम है और इसके लिए कौन कौन से अभी तक लोगों ने इसको किस तरह से एड्रेस किया, किस तरह से सॉल्व किया। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है कि लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं, उन या आपके पास रिसर्च पेपर्स हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वट एवर द मटीरियल जो है। सो उन सब मटेरियल को आप चाह रहे हैं कि उनको मैं कंसोलिडेट करके जी इनसे सही, मैं देखूं इनमें क्या क्या लिखा हुआ है। सही। वो आप कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। और कुछ आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है वो भी काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। और तीसरा एक होता है कि आपने जो मेथडोलॉजी डेवलप कर ली है, उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन, दैट इज इम्पोर्टेंट। सही। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। सो हम्म। आप एआई से उनकी जो रिजल्ट्स हैं, आपके फिगर्स हैं, आपके नंबर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन और उसका जो एनालिसिस है वो आप करा सकते हैं। और उसके बाद ये है कि आप उसकी जो जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन विद द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स और स्टैटिस्टिकल जो कुछ हम टेस्ट उस पर डेटा पर यूज करते हैं वो आप इससे करवा सकते हैं। सही। और उसके बाद जी, और उसके बाद ये है कि जो लैंग्वेज, चूंकि हम हमारी जो लैंग्वेज है वो आपको पता है, हम उर्दू बोलते हैं या कोई मदर टंग या इलाकाई ज़बानें। सो जो लैंग्वेज बैरियर है हमारे लिए, जो जो रिसर्च के लिए जो ज़रूरी है, वो तो ज़ाहिर है इंग्लिश लैंग्वेज ही है जिसमें हम यूज़ करते हैं। जी जी। सो उसके लिए आप उसकी जो इंग्लिश है, उसकी जो ग्रामर है, और उसके बाद जो उसकी जो सेंटेंस की जो जो आपस में जो उनकी कनेक्टिविटी है, उसको इम्प्रूव करा सकते हैं। सो रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई होना चाहिए। मैं फैसल चीमा साहब की एक बात से एग्री करूंगा। उन्होंने कहा कि द सेंसिटिव डाटा यू मस्ट नॉट शेयर विद एआई। हम्म। अब उसकी एग्जांपल सर भी दे रहे थे, मैं भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज कोई फाइनेंशियल जो डेटा है किसी कंपनी का, सो आप उसे कहते हैं कि मेरी ये कंपनी है और उसका ये फाइनेंशियल है, इसमें मैं कोई देखना चाह रहा हूँ, उसके एनालिसिस या उसके ट्रेंड देखना चाह रहा हूँ। सो वो फाइनेंशियल डेटा हमेशा सेंसिटिव होता है और जो कि उसको एक्सपोज नहीं कर सकते। उसको ही एक्सपोज कर दें तो वो फिर किसी और के पास चला जाए, सो दैट विल बी अ ब्रीच एंड यानी आप फरमा रहे कि सो जो इस तरह से डाटा मेडिकल का हो गया, उसमें इस दिया तरह। जाता है एआई में, वो ओपन होता है, उसको फिर कोई भी एक्सेस कर सकता है, या आ, यानी एक्सेस जी होने के चांसेस होते हैं? जी, इसमें एक रिसेंटली एक पॉलिसी भी आई थी, जो जीपीटी ने अनाउंस भी किया था। कहता है मैं कुछ डेटा रिवील करूंगा। अब हम्म। देखिए, डेटा तो आपने अपने हाथ से तो दे दिया ना किसी को, आप वो जी जी। उसकी मर्जी है, वो चाहे उसको ओपन करे चाहे उसको ओपन ना करे। हम्म। पब्लिकली तो ये कहते हैं कि भाई हम आपका जो डेटा है वो उसको हम नहीं करेंगे किसी किसी का शेयर। सही। बट अब हमें तो सल्टेनिटी नहीं है ना, देयर इज अनसर्टेनिटी। सो जी। अनोनमाइज करके अगर आप कराना भी चाह रहे हैं तो अनोनमाइज करें। अच्छा सो डॉक्टर साहब, जिससे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एक्सपेंड और एक्सपेंडेड और अब इतना गहरा मौजू हो गया है कि हमने इस सीरीज़ में 2 प्रोग्राम किए, लेकिन बहुत से क्वेश्चन अभी रहते हैं। लेकिन दोनों प्रोग्राम्स में बेहतरीन इंफॉर्मेशन हमें मिली और हमें आगाही हासिल हुई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गई है और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इस वादे के साथ
कि वक्तन फ़ौक्तन आप आते रहेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ गई हमारे ऐसे मुआशरा जो तरक्की पजीर मुआशरा है उसमें बेहद ज़रूरी है कि इसके ज़रिए शायद हमें कुछ इस तरह के इक़दामात हम कर सकें कि हम जो डेवलप्ड नेशन है उनके बराबर जा सकें या उनको उनके करीब जा सकें। दोनों शख्सियात का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं सच टेलीविज़न की जानिब से। नाज़रीन, इस इम्पॉर्टेंट मौजू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करते रहेंगे वक्तन फ़ौक्तन। इस एपिसोड से अज़हर अली आबिदी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।